कौटिल्य ने एकदम ठीक ही बोला है। इस जगत में कोई भी स्थायी परमानेंट मित्र नहीं है और कोई भी स्थायी शत्रु भी नहीं है। बहुत गहरी बात बोल दी। तुम अपने अनुभव से खुद पता लगा सकते हो कि सामने वाला कब मित्र की तरह तुमसे अच्छा बन जाए, तुम्हारी मदद करने लग जाए, और वही व्यक्ति न जाने कब शत्रु की तरह तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम्हारा नुकसान करना चाहे। तो इस जगत में स्थायी कुछ भी नहीं है। अस्थाई, टेम्पररी है। सब कुछ बदलता रहता है। बिल्कुल सटीक और एकदम ठीक बात कही कौटिल्य ने। लेकिन एक चीज़, एक जगत स्थायी है। एक जगत है जो जैसा है वैसा ही है, कभी नहीं बदलता। वो है तुम्हारे भीतर का जगत। बाहरी जगत में जब सब कुछ अस्थायी है तो भरोसा कैसे जताए? भरोसा जताएंगे, भरोसा टूटने पर दुख और मिलेगा। भरोसा टूटेगा वो अलग, काम नहीं बनेगा वो अलग, दुख मिलेगा वो अलग। लेकिन तुम्हारा भीतर का जगत जब वो कभी बदलता ही नहीं है तो उसके पर भरोसा लाकर भरोसा टूटेगा भी नहीं। लेकिन तुम्हारी दशा भी ऐसी है कि तुम बाहरी जगत पर ही जुड़ना चाहते हो, भीतर के जगत पर नहीं जुड़ना चाहते। और कितनी भी अपेक्षा कर लो तुम, अगली बार भरोसा बना रहेगा। अपेक्षा टूटेगी ही टूटेगी, क्योंकि बाहरी जगत अस्थायी है। इसलिए रूमी भी कहता है, बाहर के जगत की खबरें आती ही रहेगी, क्योंकि खबर बनती किस चीज़ से है? खबर बनती इस चीज़ से है कि कुछ नया हो गया, कुछ बदल गया। जैसे प्रधानमंत्री बदल गया तो खबर बन जाएगी,
मुख्यमंत्री बदल गया तो खबर बन जाएगी, लेकिन जब मुख्यमंत्री कभी बदला ही नहीं, वो ही मुख्यमंत्री चलता आ रहा है एक राज्य का, तो खबर कैसे बनेगी? न्यूज़। खबरें बनती ही इसलिए है क्योंकि चीज़ें बदलती है। लेकिन तुम्हारे भीतर की जगत की कभी कोई खबर नहीं मिलेगी तुम्हें। क्यों? क्योंकि भीतर का जगत कभी बदलता ही नहीं। भीतर का जगत तुम्हारे जैसा हमेशा से था वैसा ही हमेशा से रहेगा। और बात भी बिल्कुल ठीक है, जब तुम्हें भीतर के जगत से खबर ही नहीं मिलेगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा भीतर के जगत का? तुम्हें खबरें न्यूज़ मिलती है बाहर के जगत से, तो तुम अपडेटेड रहोगे बाहर के जगत से, लेकिन भीतर के जगत से तुम्हें खबर ही नहीं मिलती और खबर कभी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि परिवर्तन बदलाव तो होता ही नहीं। और तुम्हारे भीतर के जगत को महावीर ने कैवल्य का नाम दिया है। कैवल्य तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा भीतर का जगत है, बस तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है। तुम्हें केवल ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम बाहर की खबरों में, बाहर के जगत में भरोसा बनाए बैठे हो। और जैन फ़कीरों ने आगे चल के भीतर के जगत से जुड़ने के लिए सामायिक, प्रतिक्रमण आदि उपाय बताए हैं। ये भी एक प्रकार के ध्यान ही है, मेडिटेशन। कैवल्य तुम्हारे अंदर मौजूद है, बस तुमने उसके ऊपर गर्दन मोड़कर नहीं देखा। तुम्हारे भीतर का ही जगत है। और जब एक बार खुद के ऊपर भरोसा आ जाए, खुद के जगत पर, भीतर के जगत पर भरोसा आ जाए, तब बाहर के जगत में कुछ भी हो, तुम्हारा भीतर का भरोसा कभी नहीं टूट सकता, क्योंकि तुम्हारे भीतर के जगत के तुम ही मालिक हो। इसी को महावीर ने केवल ज्ञान बोला। और भीतर के जगत से ज्ञात होने का एक ही रास्ता है, ध्यान। चाहे उसे सामायिक बोलो या प्रतिक्रमण बोलो या नमाज बोलो या प्रार्थना बोलो या जागरण बोलो, अनेक पर्यायवाची मिल जाएंगे। वो सब ध्यान के ही अलग अलग नाम हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम मिल जाएंगे, सब ध्यान के ही नाम हैं। ध्यान करोगे तो भीतर के जगत का ज्ञात होने लगेगा।